नमस्कार दोस्तों। आपके मन में ये ख्याल कभी ना कभी आया होगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उनका वक्त बदल क्यों जाता है। ये सवाल हर किसी व्यक्ति के मन में आना जायज़ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े धूर्त होते हैं, कनिंग होते हैं, उनके काम भी बन जाते हैं और उनके ऊपर कोई विपदा यानी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। आप कई सारे ऐसे लोगों का उदाहरण ले सकते हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, फेम है, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि उनको कटघरे में रखा जाता है, जस्टिस होता है। अधिकतर लोग अपना जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये एक बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बात रख रहा हूँ या आप कुछ सोचते हैं तो वो सही है या पूर्णतः गलत है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पूर्व कर्मों का जो रिजल्ट होता है वो हमको करंट लाइफ में जीना होता है, लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे भगवान श्री राम, वो तो अवतार थे, उनका तो कोई पूर्व जन्म था नहीं, तब भी उनको 14 वर्ष का कठोर वनवास भोगना पड़ा। तो आज हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें सही मायने में प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अन्वेष टीवी पर। इस चैनल पे लॉजिकल वीडियो, कहानियाँ, दिल की बात रखता हूँ, अनफिल्टर्ड। ऐसा नहीं है कोई पर्दा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग ये सब नहीं है। तो अगर आप ऐसा चैनल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल ये उठता है कि हम सही काम कर रहे हैं, हम सही तरीके से जी रहे हैं, फिर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां कैसे आती हैं। देखिए, इस सवाल का एक कोई 100% एक्यूरेट जवाब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस बात को समझना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम किस मूड में हैं, हमारी सराउंडिंग क्या है, हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम समय का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कब और किससे मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ फैक्टर आउट करती है आपके करंट लाइफ की कंडीशन को। कभी कभी आप लगातार मेहनत करते हैं लेकिन जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव होता है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो मेहनत करता है उसको सफलता ही मिलती है, और हर व्यक्ति जो कामचोर है वो सफल नहीं हो सकता। बस ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी कम होती है। ऐसे बहुत कम प्रतिशत लोग होते हैं जो मेहनत करें और सफल ना हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें मायने रखनी चाहिए वो ये है कि हमारी सराउंडिंग कैसी है। अगर मेरी संगत अच्छी है तो मैं अच्छे कार्य करने के लिए अपना दिमाग लगाऊंगा, गलत कार्य से मैं दूर रहूंगा। अगर कभी मेरा मन भी करेगा और मेरे अगल बगल मेरे हितैषी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सही कंडीशन में देखना चाहते हैं, वो मुझे गलत काम करने नहीं देंगे। और गलती से भी अगर जैसे मैंने गलत काम कर दिया या आपने कोई गलत काम कर दिया तो वो आपकी मदद करके आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। तो संगति का बड़ा असर पड़ता है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका कॉर्पोरेट सर्कल कैसा है, आप प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, पर्सनल लाइफ में कैसे कैरी करते हैं, ये काफ़ी हद तक आपके जीवन को एक शेप देता है। दूसरा फैक्टर है कि मूड। बहुत लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल कि मैनिफेस्टेशन करने से हमको चीज़ें अचीव होती हैं, तो उनका पॉजिटिव माइंडसेट है। एक उम्मीद है उनको कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। गीता में भी लिखा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए, मैनिफेस्ट करिए। लेकिन अगर इन केस वो चीज़ें सही समय पे आपके साथ नहीं हो रही हैं तो कोशिश ये करिए कि उम्मीद ना हारें। मूड पॉजिटिव रहता है तो आप सही डिसीजन लेते हैं, और ये एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि आप
आज मूड पॉजिटिव है, आपने जो भी डिसीजन लिया वो 100% एक्यूरेट होगा या सही होगा। उसके लिए आपको डिसिप्लिन लाना अपनी लाइफ में बेहद ज़रूरी है, और ये एक टाइम स्पैन में आता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिसिप्लिन रहे और 4 दिन आपके साथ चीज़ें सही रहती रही तो आप समझ गए कि नहीं मेरी लाइफ तो सेट है। 5वें दिन जिस दिन आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ा और समय हल्का सा भी बदला, वो 4 दिन की मेहनत आपकी चली जाती है। और ये बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है अगर आप ट्रेडर हैं तो। 4 दिन आप सही से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, अपना सेटअप फॉलो करते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं। 5वें दिन आप थोड़ा ग्रीड को हावी होने देते हैं, लालच करते हैं, अपना एसएल को बढ़ा देते हैं, तो आपको लंबा लॉस होता है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है और ये मेरे साथ भी हुआ है। तो 2 चीज़ जो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक मोल्ड करती है या ढांचा देती है, वो तो है आपकी सराउंडिंग, आपका मूड, आपका डिसिप्लिन। अब इसके अलावा जैसे कुछ केसेस में ये होता है कि व्यक्ति बड़ा ही सरल स्वभाव का है, मददगार है, लेकिन उसको कुछ बीमारियां हो जाती हैं। देखिए इस केसेस में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एथीस्ट हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर आप किसी भी भावनाओं से जुड़े हैं या किसी डिवाइन पावर में भरोसा करते हैं, तब आप चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। आपको लगता है ऊपर कोई बैठा है व्यक्ति जो चीज़ें सही कर रहा है या बिगाड़ रहा है, आप उसको दोष देते हैं, अपने मन को समझाते हैं। तो ये समय का चक्र है। ये सारी चीज़ें एकजुट होकर आपके जीवन को एक आकृति प्रदान करती है, और जीवन ऐसे ही चलता है। ज़रूरी नहीं कि हर अच्छे आदमी का जो जीवन है वो कठिन हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बुरे आदमी का जीवन कठिन हो। वो भौतिक सुख मोह सबका मजा ले सकता है और अपना जीवन भी जीता है, और कभी कभी कोई आदमी छोटा गलती भी करता है, उसको पूरा जीवन झेलना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें कर्म का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक तरीके की साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि आदमी इस जन्म में कम से कम सही काम करे, इस डर से काम कर ले या इस भावना से काम कर ले। तो ये था छोटा वीडियो जिसमें मैंने आपको ये समझाया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर आपका कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मेरी बातों से डिफ़र करते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगले वीडियो के साथ आपका दोस्त अन्वेश आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।